ओम श्री परमात्मा नमः। मैं सीनियर प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज गुरु जी मांडुक्य उपनिषद पर नवीन चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। ये बहुत ही प्रत्यक्ष है और अनुभूत है और उससे वेदांत और दर्शनों की विशेष उपलब्धि, ज्ञान और जीवन में लाभ मिलेगा। तो हम लोग को गुरु जी आशीर्वाद देंगे और आज मांडुक्य उपनिषद की भूमिका और परिचय गुरु जी कराएंगे। तो हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर। जाग्रदादित्रयोन्मुक्तं जाग्रदादिमयं तथा ओंकारैक सुसंवेद्यं यत्पदं तन्नमाम्यहम्। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, उपनिषद विद्या के व्याख्यान के प्रकरण में मांडुक्योपनिषद के विचार परंपरा में आप सभी का स्वागत है। जैसा हम लोग जानते हैं कि वेदात् सर्वं प्रसिद्ध्यति, सब कुछ जो ज्ञान का स्वरूप है वो वेद से प्राप्त होता है। वेद शब्द से कुछ लोग केवल संहिता भाग को लेते हैं, किंतु आचार्य सायण वेद के विषय में कहते हैं कि मंत्र ब्राह्मणोर वेद नामधेयम्। मंत्र और ब्राह्मण, मंत्र का अर्थात संहिता भाग और ब्राह्मण भाग, इनको मिला करके वेद का पूरा स्वरूप होता है। तो वेद का मतलब केवल मंत्र भाग अर्थात संहिता भाग नहीं है, केवल ब्राह्मण भाग नहीं है, अपितु मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग दोनों को मिला करके उसके वेद के स्वरूप की स्थिति बनती है। और इसी कारण से हमारी जो परंपरा है, जो ऋषियों की परंपरा है, मुनियों की परंपरा है, उसमें वेद शब्द से संहिता और ब्राह्मण दोनों ग्रंथों को वेद शब्द से गृहीत होते हैं। इसलिए ऋग्वेद में ऋग्वेद का जो मंत्र भाग है, ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं, उनको मिलाकर के ऋग्वेद का स्वरूप पूरा होता है। इसी प्रकार यजुर्वेद में जैसा हम लोग जानते हैं कि दो विभाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद है, एक शुक्ल यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेद की कई शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद की कई शाखाएं हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद का जो मंत्र भाग है, उसके जो ब्राह्मण भाग है, उसको मिलाकर कृष्ण यजुर्वेद का स्वरूप पूरा होता है। और इसी तरह से शुक्ल यजुर्वेद का जो शाखाएं हैं, जैसे आपका माध्यंदनी शाखा हो गई, कर्ण शाखा हो गई, और उसके साथ साथ जो उसका शतपथ ब्राह्मण है, उसको मिला करके शुक्ल यजुर्वेद की पूर्णता होती है। इसी तरह से सामवेद का जो मंत्र भाग है, सामवेद का जो गायन भाग है, सामवेद का जो ब्राह्मण भाग है, सामवेद के कई ब्राह्मण माने जाते हैं, उनको सबको मिला करके सामवेद का स्वरूप पूरा होता है। इसी तरह से अथर्ववेद का भी है। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण भाग है, उनकी जो शाखाएं हैं, उन सब शाखाओं के सहित जो उनका ब्राह्मण है, जिसको गोपथ ब्राह्मण के नाम से हम लोग जानते हैं, तो उसको मिला करके जो है वो संपूर्ण आपका अथर्ववेद शब्द से हम जानते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि जब केवल वेद शब्द से मंत्र भाग को हमने लिया, ब्राह्मण भाग को लिया, तो केवल यही वेद माने जाएंगे?
जो आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, वो तो वेद नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये तो न तो मंत्र है न तो ब्राह्मण भाग के अंतर्गत हैं। तो इस जिज्ञासा का समाधान ये है कि कोई भी ऐसा मुख्य उपनिषद नहीं है जो भी किसी ब्राह्मण भाग में या मंत्र भाग में उसको प्रसिद्ध ना हो। तो उस पर भी प्रश्न होता है कि इस वर्तमान में लगभग 129 उपनिषद प्राप्त होते हैं। तो 129 उपनिषद में अगर उनका पूरा आकलन किया जाए तो वो सब के सब तो किसी ब्राह्मण में भी उपलब्ध नहीं होते हैं, न किसी मंत्र भाग में उपलब्ध होते हैं। तो उस पर निवेदन ये है कि बहुत सी शाखाएं जो है वो वेदों की मंत्र भाग की शाखाएं और ब्राह्मण विभाग की शाखाएं बहुत सी लुप्त हो गई हैं। तो उन जिन उपनिषदों की जब रचना थी तो वो शाखाएं उपस्थित थी, उन्हीं का ये अंश है। उदाहरण के स्वरूप में ईशावास्य उपनिषद है। तो ईशावास्य उपनिषद और मंत्र भाग में आज भी शुक्ल यजुर कृष्ण यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है, उस 40वां अध्याय में ईशावास्य उपनिषद पूरा का पूरा उपलब्ध होता है। दोनों को मिला करके उपनिषद की उसकी स्थिति बनती है। इसी तरह से बृहदारण्यक उपनिषद को लीजिए, बृहदारण्यक आरण्यक भी उपनिषद भी है, वो शतपथ ब्राह्मण का एक भाग है। तो इसी तरह से जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी आरण्यक हैं, वो या तो ब्राह्मण के अंश, ब्राह्मण भाग के अंश हैं या मंत्र भाग के अंश हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि आरण्यक उपनिषद ये मंत्र और ब्राह्मण से पृथक है। तो इनकी पृथक सत्ता इस रूप में क्यों है, ये भी प्रश्न उठता है। तो उसका उत्तर ये है कि इनमें जो उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, इनमें ब्रह्म विद्या की विशेष पर विचार है। तो उस ब्रह्म विद्या का विचार सरलता से प्राप्त हो सके, इसलिए आचार्यों ने, ऋषियों ने उनको उस भाग से पृथक रूप में उसको उन्होंने एक ग्रंथ के रूप में उसको उपस्थापित कर दिया। जैसे आज भी देखा जाता है, आपके कोर्स में पूरा सब्जेक्ट है, उसमें सभी विषय पढ़े हुए हैं, परंतु आपके कोर्स में जितना उतना अंश होकर के उसकी टीका वगैरह करके या तद्रूप में ही हमारे जो आचार्यगण हैं, प्रोफेसर्स हैं, उसको अलग से निकाल करके उसको निकाल देते हैं, विद्यार्थियों को जिससे सुलभता हो जाए और शीघ्रातिशीघ्र उसका अध्ययन अध्यापन होता रहे, उसका ज्ञान होता रहे। तो उसी तरह से ऋषियों मुनियों ने तत्त उपनिषदों के उतने उतने अंश को या मंत्र भाग से अथवा संहिता जो है ब्राह्मण भाग से उसको पृथक करके और उसको उन्होंने अध्ययनार्थ दी। तो इसलिए इसी को उपनिषद को वेदांत विद्या भी कहा जाता है। वेदांत का तात्पर्य होता है वेदस्य अंतः चरमो भागः, वेद का जो अंत माने चरम भाग, अंतिम भाग। तो अंतिम भाग का तात्पर्य है कि वेद को जैसे संहिता भाग को वेद से जो है उसको एक अलग अंश में रखा, ब्राह्मण भाग को रखा, और दोनों के भाग जो आरण्य को उपनिषद है तो उपनिषद को भी अलग से रखा उसके ज्ञान करने के लिए, और उसका ज्ञान कराने के लिए उन्होंने जो है उसको उपनिषद को वेदांत शत वेदस्य अंतः निर्णयः यस्मिन् इति वेदांत, जिसमें वेद के तत्वों का निर्णय जिसमें हो, अर्थात वेदांत विद्या का तात्पर्य होता है ब्रह्म स्वरूप का पूर्ण निर्णय जिसमें कथित हो, ऐसी जो विद्या है वो वेदांत विद्या है। तो इसलिए जितने हमारे उपनिषद हैं या तो संहिता के भाग हैं या तो फिर वो जो है ब्राह्मण के भाग हैं, ये जानना आवश्यक है। और इसमें जो हम लोग आज जिस उपनिषद में चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं वो है मांडुक्य उपनिषद। तो ये मांडुक्य उपनिषद जो है ये किसका भाग है, किस वेद से संबद्ध है, इसको भी जानना आवश्यक है। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि ये जो मांडुक्य उपनिषद है ये अथर्ववेदीय जो ब्राह्मण है जिसकी हमने चर्चा अभी की थी, गोपथ ब्राह्मण, उसके अंतर्गत यह माना जाता है। और इसमें कुल 12 मंत्र मुख्य रूप से इसमें है, और उपकले जो है, इसलिए इसका जो स्वरूप है वस्तुतः अगर देखा जाए तो जितने भी ईशाद ये 11 उपनिषद मुख्य रूप से स्वीकार किए जाते हैं जिनका कि वेदांत विद्या के संबंध में विशेष योगदान है। वैसे तो और भी उपनिषद है परंतु ये 11 उपनिषद जो हैं
वो इनका एक विशेष स्वरूप है। उसमें यह जो है इन उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद है और इस पर जो है अनेक आचार्यों का विचार इसमें, जिसमें मुख्य रूप से जो प्राप्त होता है वो जो अद्वैत दर्शन में जो शंकराचार्य से पूर्व जो आचार्य हुए हैं, जिनको हम लोग गौड़पादाचार्य के नाम से जानते हैं, उनकी इसमें अनेक कारिकाएँ भी प्राप्त होती हैं। उन्होंने इसमें अनेक कारिकाओं को लिखा है और उन कारिकाओं को लेकर के उपनिषद के उन 12 श्लोकों को लेकर के यहाँ पर आचार्य शंकर ने, आदि शंकराचार्य ने उसमें भाष्य की रचना की और भाष्य रचना के माध्यम से उसका जो तत्व है उस तत्व को उन्होंने स्थापित किया। तात्पर्य यह है कि हमारे जो आचार्य हैं उन तत्वों का ज्ञान वो कैसे करते हैं, क्या उन श्लोकों में वो तत्व छिपे हुए हैं जिसको वो स्थापित वहाँ पर करते हैं, या अपने जो है तपश्चर्या से एक विशिष्ट बुद्धि को प्राप्त करके उसकी उद्भावना करते हैं, उसकी परिकल्पना करते हैं। क्या उसमें उसका रहस्य है कि जो भाष्य में कुछ नई चीज़ें आ जाती है? तो उसके दो कारण हैं। क्योंकि हमारी जो विद्या है वो बीच में पैदा नहीं हुई है। वेद विद्या को अनादि विद्या माना जाता है और अनादि विद्या का तात्पर्य है कि सृष्टि के प्रक्रिया से ही वो मानी जाती है, वेद विद्या का स्वरूप माना जाता है। इसलिए इसको परब्रह्म परमात्मा जिसको हम कहते हैं उसको श्वासभूत माना जाता है। यस्य निश्वसितम वेदाः, शास्त्र कहता है कि जो वेद हैं उसके श्वासभूत हैं। तो जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तब उसकी श्वास चलती रहती है। और परब्रह्म जो है वो तो कभी मरता ही नहीं, वो तो अजर अमर है, वही सृष्टि का उत्पादक है, वही सृष्टि का पालन करता है, वही सृष्टि का संहार करने वाला होता है। महाप्रलय में भी उसका नाश नहीं होता कि वो अविनाशी, उसको इसलिए अविनाशी कहा जाता है, उसको अनादि कहा जाता है, अनंत कहा जाता है। अनंतम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वेद कहते हैं कि जो परब्रह्म है वो सत्य है, अनंत है और जो है सत्यम जो है तो जो है सत्यम और ज्ञान रूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा जाता है। आनंदम ब्रह्म आनंद स्वरूप है, तो वो परब्रह्म का श्वासभूत वेद है। तो जैसे परब्रह्म अनादि है, अनंत है, अखंड है, चिन्मय है, उसी तरह से वेद भी अनादि है, अखंड है, अनंत है, उनका भी न अंत है न उनका आदि है। इसलिए वो परम विद्या की जो परंपरा से वो प्राप्त है, क्योंकि जब जब सृष्टि की प्रक्रिया होती है और उन भगवान के योग माया की प्रेरणा से उनके नाभि कमल से जब ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं तो सर्वप्रथम भगवान श्रीमन्नारायण ब्रह्मा को वेद का उपदेश करते हैं और उसी वेद के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि की प्रक्रिया को संचालित करते हैं ब्रह्मा, और वेद के रहस्य को भी भगवान उनको बनाते हैं। इसलिए जो उनके ऋषि हैं, जो उनकी संतान हैं, जो इनको मानस पुत्र कहते हैं, जो मन के द्वारा उनको उत्पादित, उनको उस वेद विद्या का उपदेश करते हैं, उस रहस्य का उपदेश करते हैं। फिर इसके बाद जब योनिज सृष्टि प्रारंभ होती है तो वही वैदिक परंपरा आज तक हमारे हम लोगों को प्राप्त हुई है, अर्थात जो भी उसके अधिकारी विद्वान हैं उनको प्राप्त है। उसी परंपरा के आधार भगवान शंकराचार्य को भी उस वेद विद्या के रहस्य को प्राप्त हुआ था और फिर अपने तपश्चर्या के द्वारा उस रहस्य के और भी गूढ़ रहस्य थे उन्होंने प्राप्त किया और अपने भाष्य के माध्यम से उसको प्रस्तावित किया। इसलिए संपूर्ण वेद विद्या के रहस्य परंपरा से जो चले आ रहे थे उसी को भगवान शंकराचार्य ने, भगवान रामानुजाचार्य ने अपने अपने उस व्याख्यान में उसको स्थापित किया है और जिससे लोक का कल्याण हो। क्योंकि जो ऋषि हैं, महर्षि हैं, उनका जितना भी चिंतन होता है वो सब चिंतन सार्वजनीन होता है, सार्वभौम होता है, सर्व कल्याणकारक होता है, सबके लिए उपकार के लिए होता है। क्योंकि ऋषि का तात्पर्य ही होता है कि जो ऋषि दर्शनात् ऋषि, जो मंत्रों का दृष्ट हो और जब संपूर्ण विश्व के जितने जीव हैं उनके प्रति कल्याण की भावना हो, वो ऋषि का स्वरूप हो सकता है। सब कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि संसार तो स्वार्थपरायण होता है। वो अपना चिंतन कर ले इतने बड़ी बात है, संसार का चिंतन कहाँ से करेगा? तो ऋषि जो है वो संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना से करता है। इसलिए मांडूक्य
उपनिषद जो है ये भी ओम जो परम तत्व ब्रह्म तत्व है उसकी व्याख्या, उसका स्वरूप क्या है, उसकी क्रिया क्या है, क्या उसका स्वरूप बनेगा, इसकी पूरी व्याख्या, इसका पूरा ज्ञान हम लोगों को मांडव्य उपनिषद के माध्यम से, उसके गौड़पाद आचार्य के कारिकाओं के माध्यम से और दोनों के ऊपर जो भगवान शंकराचार्य का भाष्य उसके माध्यम से हम लोगों को इस ब्रह्म विद्या से संबद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो। इस प्रकार गुरु जी ने आज मांडुक्य उपनिषद की भूमिका बताई कि उसमें कहाँ से ये लिया गया है और उसमें क्या चर्चा होगी। तो ये क्रम जारी रहेगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।